दोस्तों, प्राचीन काल से भारत में ऋषि मुनियों साधु संतों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ऋषि मुनि साधु संत ही हमारे समाज के मार्गदर्शक माने जाते रहे हैं। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तपोबल के द्वारा समाज व जन कल्याण का कार्य करते रहे हैं और लोगों को समस्याओं से मुक्ति और उनका यथोचित मार्गदर्शन करते रहते थे। भारत में आज भी अनेकों तीर्थ स्थलों, जंगलों और पहाड़ों में कई साधु संत, ऋषि मुनि, महर्षि देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधु संत, ऋषि मुनि, महर्षि आदि यह सब अलग अलग होते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर साधु संत, ऋषि मुनि, महर्षि में क्या अंतर है और उनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 7वें मनवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। और इसके अलावा अन्य पुराणों के अनुसार सप्तऋषि की नामावली इस प्रकार है: कृतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। पहले हम बात करते हैं साधु। कहा जाता है कि साधु बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है और जो व्यक्ति साधना करता है वह साधु कहलाता है। पुराने समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या वस्तु की साधना करता था तो वह विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वह साधु कहलाता था। साधु वो है जिसकी सोच सरल और सकारात्मक रहे और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग कर दे। संत, सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी संत हुए, जैसे कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास आदि। सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता, जबकि संत वो होता है जो संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना सकता है। ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया, या वो जो वैदिक ऋचाओं के रचयिता हैं। इन्हें यह उपाधि सैकड़ों सालों तक कठोर तप करने के बाद मिलती है। ऋषि वह होता है जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता। ऋषि अगर चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है और मुनि वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं और शांत रहना पसंद करते हैं। दरअसल मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ में मौन रहने की शपथ लेते हैं। ऐसे ऋषि जो घोर तप और साधना प्राप्त करने के बाद मौन रहे वे मुनि कहलाते हैं। जबकि नारद मुनि जैसे मुनि भी हुए जिन्होंने भगवान का जाप किया। महर्षि, हर जीवात्मा में 3 तरह के चक्षु मिलते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस किसी का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहा जाता है। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है वह महर्षि कहलाता है, जबकि जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। एक ऋषि अपने योग से ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। इनके ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि ही होते हैं। कहते हैं कि अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जबकि उनके बाद कोई भी महर्षि नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये रहा इन सब का क्या अंतर है, इन सब के गुण, धर्म, स्वभाव कैसे होते हैं। ये सभी एक नहीं होते, सभी के अपने अलग अलग महत्व हैं और मान्यताएं हैं। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।